नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। सिंगरौली में क्यों बनाए गए हजारों की संख्या में नकली घर, वजह जानकर दिमाग हिल जाएगा। सिंगरौली जो कि एक पावर हब है, जहां कोयले की भरमार है, खनिज संपदा प्रचुर है, जिसे ऊर्जा धानी कहा जाता है, उसी सिंगरौली में अब नकली घर बनाकर मुआवजा नौटंकी शुरू है। मुआवजे का लालच ऐसा कि जहां हुआ हाईवे के लिए सर्वे, 2 महीने में वहीं खड़े हो गए दनादन लगभग 3000 घर। हालांकि सर्वे में करीब 500 मकान होने की ही बात सामने आई थी। सरकार की आंखों में धूल झोंककर लंबा चूना लगाने की तैयारी। लोगों का आरोप, लाभ में सरकारी तंत्र भी है शामिल। प्रयागराज सिंगरौली हाईवे पर खुला मुआवजे का कारखाना, लालची लोगों ने बनाए फर्जी घर। मुआवजा गिरोह के सदस्य करोड़ों का कर रहे खेला। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे हो चुका है। मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर के हाईवे की जनपद में चितरंगी और दुधमनिया तहसील के लगभग 3 दर्जन गांवों की जमीन प्रभावित हो रही है। अधिग्रहण की अधिसूचना मार्च में जारी हुई। इसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर रोक लग गई। फिर भी दोनों तहसीलों के गांवों में 2 महीने में 3000 से अधिक मुआवजा वाले नकली फर्जी घर खड़े हो गए। सूत्रों की माने तो इसके लिए किसान बकायदा स्टाम्प पेपर पर दूसरे राज्यों के लोगों से निर्माण के आवास में 80% एवं 20% मुआवजा राशि देने का करार कर रहे हैं। मुआवजा इंडस्ट्री रूपी रैकेट खूब फल फूल रहा है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों के लोग आकर किसानों से करार करके फर्जी यानी नकली घर बना रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। हाईवे निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का मध्य प्रदेश के सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। हाईवे निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा दरअसल सिंगरौली जिले में आता है। 4 लेन हाईवे पास होने के बाद मुआवजा रैकेट सक्रिय हो गया। यह रैकेट मुआवजे वाले घर का निर्माण करवाता है। सांकेतिक नकली घरों का हाईवे रूट पर निर्माण करवा यह रैकेट सरकार से मोटी रकम मुआवजे के रूप में वसूलते हैं। सिंगरौली जिले में इसके लिए बकायदा दलाल तक सक्रिय हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार चूंकि रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लग गया है, तो इसलिए स्टाम्प पर ही एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि किसानों ने अन्य प्रदेश के लोगों से निर्माण के एवज में 70%, 80%, 90% या घर निर्माता एवं जमीन मालिक के बीच जितने में भी रेट तय हो जाए, मुआवजा राशि देने का करार कर स्टाम्प पर होना यहां एक आम बात हो चुकी है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उक्त कार्य में राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर आला अधिकारियों की संलिप्तता भी है, जो कि एक गंभीर आरोप है और जिसकी जांच होनी चाहिए। नकली फर्जी घरों की संरचना की बात करें तो आपको बता दें कि आनन फानन में छोटी छोटी करीब 5 से 7 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर उस पर टीन शेड रख दिया जाता है और बस घर हो गया तैयार। हालांकि इन घरों में कोई रहता हुआ दिखता नहीं। सूत्रों के अनुसार शिकायत जब जिम्मेवारों तक यानी NHAI तक पहुंची तो PWD के बड़े अधिकारी ने भी माना कि हां, सर्वे पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में निर्माण होने की शिकायत मिली है। शिकायत पर कार्यवाही होगी, बकायदा जांच करेंगे, चिन्हित करेंगे और शिकायत मिलने के बाद अवैध निर्माण पर कार्यवाही भी प्रशासन द्वारा की जाएगी। तो वहीं मुआवजा माफियाओं की मंशा पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल प्रयागराज सिंगरौली के बीच प्रस्तावित नेशनल हाईवे संख्या 135C के भू अर्जन क्षेत्र में मकान बनाकर मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश में लगे लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। दरअसल जिला प्रशासन ने 2 टुक कहा है कि गत 11 मार्च को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A प्रभावी होने के बाद बनाए गए मकानों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजे को लेकर बनाए गए मकानों के संबंध में बीते गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा कि पूर्णतः पारदर्शी व निष्पक्ष भू अर्जन प्रक्रिया के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। सर्वे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के शामिल होने से पूरी पारदर्शिता रही है। बहरहाल क्या कुछ होता है यह तो वक्त ही बताएगा, पर इतना है कि लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। लोग भ्रष्टाचार की दुहाई तो खूब देते हैं, पर जब बात खुद के फायदे की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। जी हां, सब कुछ भूल जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में किया जा चुका है। अधिसूचना के पश्चात अधिसूचित अराजियों पर
किए जाने वाले निर्माण कार्यों, भवन संरचनाओं हेतु कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा। आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग 135C। सार्वजनिक सूचना। सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या 1149 दिनांक 11 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग 135C अंतर्गत तहसील चितरंगी एवं दुधमनिया के प्रभावित ग्रामों की आराजियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों में किया जा चुका है। अधिसूचना के पश्चात अधिसूचित आराजियों पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों, भवन संरचनाओं हेतु कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा। आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग 135C।